आप इंसान यही सोचते रहते हैं मेहनत करूँगा, आज से बहुत टाइम पास कर लिया हूँ, यही सोचते रहते हैं कि अब मेहनत करूँगा, अब मेहनत करूँगा। लेकिन आप इंसान इतने आलसी हो, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ करना ही नहीं चाहते हो आप। आपको यह पता है कि जब तक मैं रात में 8-8 घंटे, दिन में 10-10 घंटे जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तब तक मैं एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप एक नंबर के आलसी इंसान हो। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा पाना है तो ध्यान से सुनिए, ये आलस बहुत ही कुत्ती चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है। कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके पैदा होने से लेकर मरने तक आपके पीछे एक साए की तरह आपके साथ लगी रहेगी। लेकिन एक चीज़ है जिससे आप अपने ऊपर आलस्य को हावी होने से रोक सकते हैं, और वो है आपकी मेहनत, आपका आगे बढ़ने का जज्बा, ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचने का जुनून। आज आलस आपके ऊपर हावी हो गया तो कल से आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, और ये समय बहुत ही कीमती है दोस्तों, इसे सोकर मत बिताओ। सफलता कभी भी इत्तेफाक से नहीं मिलने वाली चीज़ है, ये कभी भी किसी को इत्तेफाक से नहीं मिलती है। इसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्त, जीतना तो सभी चाहते हैं, पर जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, समय कोई नहीं देना चाहता है। कड़ी मेहनत यात्रा की शुरुआत भी होती है और यात्रा का अंत भी होता है। जितनी कड़ी मेहनत करोगे खुद को उतना ही बेहतर महसूस करोगे। मेहनत इतनी करो कि लोगों को आपकी मेहनत देखकर सफलता का अनुभव ना हो, लेकिन सफलता देखकर उन लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि इस बंदे ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितनी बड़ी मेहनत की होगी। दोस्तों, आलस से ही मैं बताता हूँ कि एक बार की बात है कि जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहा करते थे। उनके यहाँ कुटिया में बहुत सारे शिष्य उनके यहाँ जाते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। लेकिन उनके पास एक ऐसा भी शिष्य था जो एकदम आलसी एकदम व्यक्ति था, न कभी पढ़ता था न कुछ था। ये बात उनके गुरुजी भी उनको जानते थे। काफ़ी कुछ करने के बाद भी वो आदमी अपना आलस नहीं छोड़ रहा था। फिर गुरुजी ने अपने मन में यही सोचने लगे कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ताकि अब हमारे यहाँ से अगर शिष्य जाए तो कम से कम जाते जाते अपना आलस से ही छोड़ दे। तो उन्होंने एक जादुई पत्थर उसे ला के दिया। कहा, बेटा ये जादुई पत्थर ले लो और मैं 2 दिन के लिए एक बगल के गांव में जा रहा हूँ, मैं 2 दिन तक नहीं आऊँगा, लेकिन इस पत्थर को तुम जिस भी लोहे के संपर्क में लेके आओगे वो तुरंत लोहा सोना बन जाएगा, और आप जितना चाहे आप उतना इससे सोना बना सकते हो, और उसके बाद आप अपने घर चले जाना। तो बोला ठीक है, और गुरुजी ने उसे पत्थर देकर बगल के गांव में चले गए। अब वो बैठा रहा, कहा जो मैं मार्केट जाऊंगा, ढेर सारा लोहा लेके आऊंगा और उसे सोना बनाऊंगा, उसके बाद फिर मुझे ज़िंदगी भर पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन वो ऐसे ही सोचता रहा। फिर वो अपना बैठे था। फिर कहा कि अरे यार, पूरा दिन बचा है, अभी कल कर लूँगा, 2 दिन का समय मुझे मिला है, मैं कल कर लूँगा। ऐसे करते करते वो पूरा दिन गया ही नहीं, इतना आलसी था। फिर दूसरे दिन वह सुबह सो के उठा। फिर कहा कि ठीक है, अभी तो पूरा दिन बचा है, अभी जाऊंगा, लोहा लेके आऊँगा, तुरंत सटाऊंगा, सोना बन जाएगा। फिर भी वो नहीं गया। फिर वो कहा चलो ठीक है, पहले खा लेते हैं। पहले वो भोजन किया, फिर बहुत ज़्यादा मतलब भरपेट भोजन कर लिया। तब तक उसे नींद आने लगी। फिर कहा चलो अच्छा 1-2 घंटे सो लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। अब 1-2 घंटे के बजाय वो जब उसने सोआ तो गहरी नींद में सो गया। जब सो के जगा तो देखा कि सूरज ढल चुका था और पूरा दिन ख़त्म हो चुका था, और गुरुजी भी उसी समय आ गए थे। और गुरुजी ने कहा कि बेटा वो पत्थर दे दो, मैंने जो आपको 2 दिन के लिए दिया था, अब आप हमें पत्थर लौटा दो। उस शिष्य को तभी ज्ञान हुआ कि काश अगर मैं चला गया होता, मेरे पास ढेर सारा सोना होता, लेकिन मैंने आलस्य को अपने नहीं छोड़ा, और उसकी वजह से आज उस शिष्य के पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आलस बहुत ही बुरी चीज़ है।